हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 27 ऑफ मार्च कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ लेजीनेस। मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिख रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। एक ऐसी वाली चीज़ कि किसी पर्सन को लेके लेज़ी हो जाना, या जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, वहाँ पे अब आप एक आपने अपनी एक बैक सीट ले ली है एंड नाउ यू डोंट केयर एनी मोर, एंड जो चीज़ हो रही है होने दो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है। पहली चीज़ तो ये कि कोई पास्ट लाइफ का या बहुत टाइम से आपका जो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ऊपर आएगा कि या तो वो सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी या वो बहुत ही वर्स्ट तरीके से चली जाएगी। तो इस टाइप की एक मुझे सिचुएशन लग रही है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी एक सिचुएशन लेके आ सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। जेमिनाई के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जॉशन। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से लड़ते लड़ते थक चुके हो, और ये लाइफ से लड़ना जो है वो आपको लगता है या तो किसी की वजह से हो रहा है या आपकी वजह से हो रहा है, या ये है या वो है। एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि आप इन सब लड़ाइयों को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दो, ठीक है। जितना आप ये लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, जितना ज़्यादा इट्स लाइक कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, या आपको इतनी करने की नीड नहीं है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई आके बचा ले। और ये मुझे थोड़ी अनहेल्दी एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं है। सो थोड़ा सा आपको अपने सबकॉन्शियस फियर्स पे वर्क करने की नीड है, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पे वर्क करने की नीड है। लेट्स सी कि कैंसेरियन के लिए क्या मैसेज है। हीलिंग का कार्ड आया है। कैंसेरियंस के पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा एक फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड लेके आने की नीड है, ओके। बिकॉज अगर आप किसी की बात सुनते हो या कोई बात आपको कोई बोल देता है तो आप उसको इतना पर्सनली ले जाते हो कि आप ऑफेंड हो जाते हो, और फिर आप उस पर्सन को लेके ग्रज होल्ड कर लेते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा कम पर्सनली लेना है। जिस दिन आप चीज़ों को पर्सनली लेना छोड़ दोगे इतना ज़्यादा, उस दिन आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली फ्लो फील कर पाओगे अपनी बॉडी में, ओके। लेट्स सी कि अभी आपके जो इमोशंस हैं ना वो यहाँ पे हैं, यहाँ नहीं है, ओके। सो इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की नीड है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का सपोर्ट चाहिए, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर ये पर्सन नहीं होंगे आपकी लाइफ में या नहीं होंगे आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं, यही है जो है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस टाइप की इमोशनल एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और इस चीज़ को भूलना नहीं है कि इस टाइम पे हम अपनी वीनस रेट्रोग्रेड में भी हैं। तो वीनस की एनर्जीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाई है कि सब लोग कलेक्टिवली इमोशनल लेवल पे किसी ना किसी तरीके से सफ़र करेंगे ही करेंगे। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका खुद का जो मंकी माइंड है, जिसको आप अपनी फॉल्स ईगो भी बोल सकते हो, उस मंकी माइंड को बहुत मज़ा आता है आपको स्ट्रेस में डालने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक आपका जो मंकी माइंड है या जो आपकी फॉल्स ईगो है वो जानबूझ के आपके उन्हीं पॉइंट्स को ट्रिगर करती है बार बार, या पॉइंट करती है बार बार कि आप एकदम भर जाते हो गुस्से से, ठीक है। और फिर आप एकदम ब्लास्ट आउट हो जाते हो। ऐसा हो सकता है कि ये कोई और पर्सन भी कर रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ समवन जिसको आपने बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है, ओके। आप उस चीज़ को जाने भी नहीं देना चाहते, आपने पकड़ा भी हुआ है और आप सफ़र भी कर रहे हो। सो देयर इज़ नो सोल्यूशन इन दिस, ओके। तो या तो आप सफ़र नहीं कर रहे हो, आप बहुत आराम से चीज़ों को झेल रहे हो या समझ रहे हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हो, बट आप वो भी नहीं हो रहा है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली एनर्जी है, एंड यू कैन सिंपली ड्रॉप जो आपने पकड़ा हुआ है। तो लेट्स सी कि हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। वी हैव द कार्ड ऑफ क्लिंगिंग टू द पास्ट। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि
थोड़ा सा रिग्रेट फील करना मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। एंड मुझे लग रहा है आपसे ज़्यादा कोई और है जो ऐसा फील कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यू, कि किसी ने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी, आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता हुआ दिख रहा है, या आपकी एनर्जी नहीं है, किसी और की एनर्जी है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ, सो वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पे जस्ट नो वन थिंग, दैट सेइंग नो इज़ अ फुल सेंटेंस, ठीक है। आपको किसी को कुछ रीजनिंग्स देने की नीड नहीं है। और दूसरा, नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज़ ऑल्सो अ डिसीजन। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि आपको बस अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस रेस्ट करना है, आपको अपने आप को टाइम और स्पेस देनी है, वो बेस्ट डिसीजन होगा। ओके, सो किसी और को किसी और को बर्डन मिल जाएगा, ये सोच के अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं करना है इस टाइम पे। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। तो सैजिटेरियस के लिए आई डू फील कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आपके पास आती हुई दिख रही है, या आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी टॉकिंग स्टेज में हो तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी, कुछ ऑफिशियल होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी खासी कमिटमेंट आपके पास आती हुई दिख रही है। एंड दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, ठीक है। अब आपका इस पर्सन के साथ अच्छा एक्सपीरियंस हो, बुरा एक्सपीरियंस हो, बट दिस इज़ डेफिनेटली समवन दैट यूनिवर्स हैज़ चोजन फॉर यू। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है एंड साथ में बियॉन्ड इल्यूजन आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अभी तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, या जो आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा झेला है, सैक्रिफाइस किया है, एडजस्टमेंट्स किए हैं और उसमें आपको कुछ नहीं मिला, ओके, तो वो चीज़ बहुत जल्दी चेंज होती हुई दिख रही है। उस एनर्जी में बहुत जल्दी एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टर्निंग इन। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आप बहुत स्मार्टली किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपको कोई गॉसिप के बारे में पता चल रहा है, कोई आपके ऊपर कुछ ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर सकता है, बट आप जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करोगे वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट वे होने वाला है। एंड दैट इज़ कि अपना पूरा फोकस अपने ऊपर रखना एंड बाहर में जाए दुनिया, अपना काम बनता। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर, और यही आपकी नीड होनी भी चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड डू इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नथिंगनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, किसी सिचुएशन पे अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या आपको लग रहा है कि क्या होगा इस सिचुएशन का, कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन का कुछ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टफ सिचुएशन में हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या आपको ये डाउट है कि ये सिचुएशन में आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपका काम नहीं बनेगा। ओके, सो इस टाइप का मुझे मैसेज मिल रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ इट। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।